हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पहले तो मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगा, क्योंकि आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियोस को बहुत ही ज्यादा मतलब एक्सप्रेस कर पा रहे हैं कि मैंने किस तरह अपनी जर्नी को सुधारा है, मैंने किस तरह अपने लॉसेस को कंट्रोल में किया, कैसे मैंने अपने माइंडसेट को कंट्रोल किया। ये जो मेरी सारी जर्नी थी, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का काम किया है। और आप लोग इस मेरी जर्नी को, मेरे वीडियो को इतनी अच्छे तरह प्यार दे रहे हो, कभी ये मैंने सोचा नहीं था। तो शुक्र अदा कहना चाहूंगा फिर से आप लोगों का। तो दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक ऐसा काम कर रहा हूँ जो कोई यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मतलब बरसों से चला रहा था कि ट्रेडिंग करो प्रॉफिट कमाओ, ट्रेडिंग करो प्रॉफिट कराओ कमाओ। इससे ज्यादा कोई और नहीं बताता। लेकिन मैंने जो बताया, एक रिटेल ट्रेडर की सच्चाई मार्केट में कैसी होती है, रिटेल ट्रेडर मार्केट में किस तरह फंसता है, रिटेल ट्रेडर को मार्केट में किस तरह उल्लू बनाया जाता है, किस तरह उनको लूटा जाता है, ये सारी चीजों का मैंने यहाँ पर पर्दाफाश किया है। तो आमतौर पर इस ये बातों का कोई यहाँ पर जिक्र भी नहीं करता, क्योंकि क्या लगता है लोगों को, हम अपना प्रॉफिट दिखाएंगे, हम अपना जो भी बड़े बड़े पीनल है वो दिखाएंगे, चाहे वो फेक फेक क्यों ना हो। हम लोगों को दिखाकर अपना जो भी कोर्स है, अपना जो कुछ भी मटेरियल है कोर्स का, वो हम बेचेंगे यहाँ पर। लेकिन आमतौर पर ऐसा हम करते नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लोगों को प्रॉफिट से ज्यादा लॉस देखने की यहाँ पर जरूरत है। क्योंकि जब वो यहाँ पर लॉस दिखेंगे, जब यहाँ पर मार्केट की सच्चाई दिखेंगे, जब यहाँ पर लोग किसी और गलती को देखेंगे, किसी और गलती को महसूस करेंगे, तो खुद के ऊपर कुछ इंप्रूवमेंट कर पाएंगे, खुद के ऊपर कुछ एनालिसिस कर पाएंगे, खुद की साइकोलॉजी को कुछ इंप्रूव कर पाएंगे। तभी लोग यहाँ पर सक्सेसफुल बनेंगे, ना कि किसी का प्रॉफिट देखकर यहाँ पर सक्सेसफुल बना जाता है। चाहे आप कितने भी कोर्स कर लो, मैं ऐसा नहीं कहता कि आपको कोर्स नहीं करना चाहिए। आपको मैं कहता हूँ गारंटी के साथ यहाँ पर आप कोर्स कीजिए, क्योंकि कोर्स करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप कोर्स नहीं करोगे, कुछ सीखोगे नहीं, कुछ नॉलेज नहीं लोगे, तो ट्रेड कैसे कर पाओगे। तो ये सारी जो बातें है वो अलग बात है। हमारा जो पार्ट है वो है साइकोलॉजी का। हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिर्फ साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं कि यहाँ पर लोग कैसे फंसते हैं, यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग के शिकार कैसे होते हैं, यहाँ पर जो जब आदमी को बड़ा लॉस होता है तो वो ओवर ट्रेडिंग का, रिवर्स ट्रेडिंग का कैसे शिकार बन जाता है, जब छोटे से लॉस को आदमी कैसे करता है। ये सारी चीजों पर हम यहाँ पर बात करते हैं। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है थोड़ा अलग होने वाला है। आपने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि एक दिन का 1 लाख रुपए। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा है कि दिन का लाखों रुपए यहाँ पर लोग कमा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं, वो फेक प्रॉफिट भी दिखाते हैं, फेक अपना पीएनएल भी दिखाते हैं, फेक यहाँ पर जो लाखों करोड़ों के प्रॉफिट दिखाते हैं वो फेक भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सच में यहाँ पर मार्केट के दिन के लाख रुपए काम कमा रहे हैं, जो सच में यहाँ पर दिन का 1,000 रुपए, 25,000 रुपए, 50,000 रुपए दिन का प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। लेकिन आज उस आज वो इस मुकाम पर कैसे पहुंचे, आज वो इस मुकाम पर हासिल करने के लिए उन्होंने क्या-क्या पापड़ बेले हैं। आज वो इस मुकाम पर खड़े हैं, लेकिन उन्होंने पिछले अपनी जो लाइफ थी, पिछले अपनी जो ट्रेडिंग की जर्नी थी, उन्होंने कैसे गुज़ारी है। तो दोस्तों, आज मैं इसी एक शख्स के बारे में यहाँ पर बात करना चाहूँगा। तो हमारे एक कलीग है, उन्होंने यहाँ पर वीडियो में आने से उन्होंने मना कर दिया। नहीं तो मैं आपको उनसे आज मिलवा देना चाहता था, कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आइए, हमारे व्यूअर्स को कुछ आप सिखाइए कि कैसे उन्होंने मार्केट को पकड़ा, कैसे उन्होंने अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन किया, आप उन सब के ऊपर उनको नॉलेज दीजिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इतना अभी बड़ा भी नहीं हो गया हूँ, मुझे इतनी जल्दी लोगों को अपनी जो जर्नी है वो बतानी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है। ये जो मेरा फेज़ है, वो पहला फेज़ है, मेरी पहली स्टेप है, मैं इतना बड़ा मुकाम हासिल कर पा रहा हूँ। अभी मुझे बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ हासिल करना है। जब मुझे लगेगा कि मैं खुद कुछ मार्केट का 10% भी कुछ नॉलेज लिया हूँ, तभी मैं यहाँ पर आपकी वीडियो में आऊँगा, तभी मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे तो बताइए कि आपने ये मुकाम कैसे हासिल किया? आपने कुछ अपनी स्टोरी अपनी मुझे बता दीजिए। मतलब मैं अपने वीडियो के माध्यम से उनको बता देना चाहूँगा, अपने व्यूअर्स को, कि कैसे आगे एक आदमी जो लाखों रुपए लॉस में था, वो आज दिन का लाख रुपए कमा रहा है। दोस्तों, मेरे उनके कलीग का नाम है मिस्टर संतोष। वो हमारे यहाँ मेरे मतलब नेबर ही है, मेरे करीब रहते हैं। तो मैं आज उनकी स्टोरी आपको बता देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, उनका जो ट्रेडिंग का करियर रहा है, मेरे से वो थोड़े सीनियर है। मतलब मेरे से लगभग 4-5 साल ही वो सीनियर है, उससे ज़्यादा नहीं। उनकी जो ट्रेडिंग की जर्नी रही थी, मैं तो कहता हूँ कि हम सबकी ट्रेडिंग की जर्नी बहुत अच्छी है। हम लोगों के पास थोड़ा-सा तो कैपिटल है। लेकिन मिस्टर संतोष जी के पास
इतना भी कैपिटल नहीं था। उन्होंने पहले जो काम किया था, मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने जो पहला काम किया था, उन्होंने किया था सिलाई का काम। मतलब वो कुछ टेलर का काम करते थे। वो टेलर का काम करते-करते जब वो रेडियो सुनते थे, मतलब उनके दुकान में एक रेडियो था। रेडियो में उनको सुनाई देता कि शेयर मार्केट में लोग, मतलब उस टाइम लगभग 2008, 9, 10 का 8, 9, 10 इस टाइम का कुछ बात है। उस टाइम वो रेडियो में गाने सुना करते थे, मतलब अपने दुकान में काम करते-करते। तो उन जब दोपहर में 12-1 बजे बजता था, तो कुछ उनको शेयर मार्केट की कुछ न्यूज़ आती थी, उस रेडियो पे। तो उस रेडियो पे बताया जाता था कि शेयर मार्केट आज किस लेवल पर है, किस लेवल पर काम कर रहा है, आगे की आगे का एनालिसिस क्या हो सकता है, ऐसे कुछ वो प्रोग्राम आता था। वो जब प्रोग्राम सुनते थे, मतलब उनका जो ध्यान था वो पूरा उस प्रोग्राम पे नहीं था। कुछ 15-20 मिनट का प्रोग्राम था, वो काम करते-करते सुनते रहते थे। ऐसा रोज़ सुन-सुन के उनको रुचि आने लगी कि बाबा ये शेयर मार्केट आखिर होता क्या है? तो उन्होंने फिर से थोड़ा डिटेल में नॉलेज लेना चालू किया। धीरे-धीरे वो उन्होंने कुछ सीखा और कुछ सीखने के बाद उन्होंने कुछ फंड ₹1000-2 उनके पास जो कुछ भी था, वो अपने डीमैट अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र करवा लिए। मतलब उस टाइम पर डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए भी लगभग 500,000 कुछ लगते थे। और वैसे ही उनके पास 2-3 हज़ार रुपए थे, उनको उन्होंने सब वो मतलब ₹1000 डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए दिए और ₹1000 कुछ शेयर खरीदने के लिए उन्होंने अपने डीमैट अकाउंट में रखे। तो ₹1000 के उन्होंने कुछ उस टाइम पेनी स्टॉक थे, कुछ पेनी स्टॉक उन्होंने खरीद लिए क्योंकि सस्ते आते थे। उनको ज़्यादा कुछ मालूमात नहीं थी, उनको लगता था अरे सस्ते शेयर है, बढ़ जाएँगे तो अच्छा खासा मुझे प्रॉफ़िट होगा। लेकिन उनको मालूम नहीं था कि ऑपरेटर कैसे काम करते थे, पेनी स्टॉक कैसे काम होता है। पेनी स्टॉक कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा कुछ चलता रहता है, उनका कुछ फंडामेंटल होता नहीं, उनका कुछ टेक्निकल होना होता नहीं। तो उन्होंने कुछ पेनी स्टॉक में अपने रुपए जमा कर लिए, उनको हुआ ₹1000 से लगभग 5 से ₹6000 का उनको प्रॉफ़िट हुआ था। लगभग मुझे लगता है कोई उन्होंने मुझे बताया कि 1 महीने में उनको लगभग उनके जो 1000 ₹1500 कुछ उन्होंने डिपॉज़िट उस पर उनको 5-6 हज़ार रुपए का फ़ायदा हुआ। जबकि 5-6 हज़ार उनकी महीने भर की कमाई थी। उनको तो रुचि आने लगी और ज़्यादा कि बाबा मैं 1 महीना भर काम करता हूँ, फिर भी मुझे 5-6 हज़ार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन मैंने ना सिर्फ़ ₹1000 ट्रांसफ़र क्या करवा लिया, मुझे मेरे बिना देखे, बिना कुछ काम किए मुझे 5-6 हज़ार मिल गए। ये तो बड़ी अच्छी बात है। तो उन्होंने धीरे-धीरे और थोड़ा रिसर्च करना चालू किया और थोड़ा रिसर्च करने के बाद उन्होंने कुछ और पेनी स्टॉक ढूँढ निकाले। और वो उन पेनी स्टॉक में से उन्होंने जो मतलब जिन पेनी स्टॉक में उन्होंने पैसे डाले थे, उसमें से पैसे उनका प्रॉफ़िट बुक करके दूसरे पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर डाले। लेकिन होता क्या है, पेनी स्टॉक होता है कभी ऊपर कभी नीचे। उनको जब लक अच्छा था, उनको पैसे मिल गए, लेकिन दूसरी बार ऐसा नहीं कि दूसरी बार भी उनका लक उनका साथ देता। तो इस बार क्या हुआ, उनके सारे जो पैसे हैं वो 5-6 हज़ार के कुछ हो गए लगभग ₹1500, फिर से वहीं पर आ गए। मतलब जितना उन्होंने शुरुआत की थी, उस पोज़ीशन पे ही वो बाद में आ गए। तो उन्होंने लगा अरे बाप रे! ये क्या हो रहा है? कभी मेरे प्रॉफ़िट इतना ज़्यादा हो रहा है, तो कभी इतना कम हो रहा है, अभी मैं क्या करूँ? तो धीरे-धीरे उन्होंने नॉलेज लेना चालू किया, धीरे-धीरे कुछ उन्होंने फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में पढ़ा, कुछ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में पढ़ा। उन्होंने लगभग 6 महीने ब्रेक लिया, कुछ ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं होते थे। और 6 महीने के बाद उन्होंने पूरा मार्केट को एनालाइज़ किया, पूरा मार्केट को देखा, समझा, टेक एनालिसिस क्या होता है, फ्यूचर ऑप्शंस क्या होते हैं, सारे में उन्होंने पढ़ाई की। बाद में उन्होंने क्या किया, इंट्राडे में काम करना चालू किया। धीरे-धीरे 5-6 महीने, 1 साल वो काम करते-करते धीरे-धीरे प्रॉफ़िट बनाते गए और कुछ अच्छा खासा उन्होंने प्रॉफ़िट अर्न किया। मुझे लगता है लगभग उन्होंने बाद में कुछ 5000 इन्वेस्ट किए थे। 5000 से उन्होंने चालू करके लगभग 1 साल में 15-20 हज़ार रुपए उन्होंने फ़ायदा निकाल लिया था। उनको लगा कि अभी मार्केट में बहुत कुछ जान चुका हूँ। मुझे अभी मार्केट में कुछ अच्छा खासा मुनाफ़ा मुझे हो रहा है। मैं टेक्निकल एनालिसिस जान गया हूँ। मैं फंडामेंटल एनालिसिस जान गया हूँ। मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अपना जो कैपिटल है बढ़ाता हूँ। वो कैपिटल बढ़ाने के बाद उन्होंने क्या किया, 15-20 हज़ार थे, बाद में उन्होंने और 20-25 हज़ार उसमें ऐड करवा लिए। बाद में होता है ये, वो 20-25 हज़ार और एक 15 हज़ार, मतलब उनका लगभग 50 हज़ार का कैपिटल था कुछ। उन्हें लगा अभी ये इंट्राडे मुझे बस होगा, इक्विटी में मैं अभी बस करता हूँ, मैं अभी क्या करता हूँ, मैं अभी ऑप्शन में काम करता हूँ, ऑप्शन में ज़बरदस्त वहाँ पर लिवरेज मिलता था। लगभग 1:10, 1:20, 1:40 तक वो वहाँ पर लिवरेज मिलता था। मतलब ₹1 में आप ₹10 की चीज़ खरीद सकते थे, ₹1 में आप ₹20 की चीज़ खरीद सकते थे। कई ब्रोकर तो ऐसे थे लगभग 100-100 गुना मार्जिन देते थे। तो उन्होंने क्या किया, मार्जिन पे काम करना चालू किया। 5 50,000 है, अभी 5 लाख का माल उठाता था, 50,000 है, अभी 2 लाख का माल उठाता था। तो उन्होंने ऐसा करते-करते अपने 50,000 के कैपिटल को ₹2 लाख तक लगभग 6 महीने में ही पहुँचा दिया था। मतलब उनको
उनको मालूम था, नॉलेज थी कि कैसे मार्केट काम करता है। उन्होंने 50,000 से 2 लाख रुपए तक उन्होंने 6 महीने में ही कमा ली। अभी उनको क्या लगा, अरे बाप रे! मैंने 6 महीने में लगभग 50,000 से लगभग 2 लाख रुपए कमा लिए हैं। 1.5 लाख रुपए का मुझे लगभग यहाँ पर प्रॉफ़िट हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं थोड़ा अपना जो भी ये काम है मेरा सिलाई का, टेलरिंग का, मैं यहाँ पर थोड़ा बाजू कर देता हूँ और थोड़ा यहाँ पर रिसर्च एनालिसिस करना चालू कर देता हूँ। तो उन्होंने और थोड़ा मार्केट को सोचा-समझा और थोड़ा मार्केट को मतलब एनालाइज़ करने की कोशिश की, बहुत सारे चार्ट पैटर्न पढ़े, बहुत सारा और टेक्निकल एनालिसिस पढ़ा। बाद में हुआ ऐसा कि उनको ओवर एटीट्यूड में चले गए और मतलब ओवर कॉन्फिडेंस में वो चले गए। वो अभी क्वांटिटी जितनी पहले उठाते थे उससे डबल क्वांटिटी उठाने लगे। तो हुआ ये 2 लाख का जो उनका कैपिटल था वो पूरा हो गया फिर से ज़ीरो। ज़ीरो हो गया, पूरा खत्म कर दिया वो कैपिटल, इतना पढ़ने के बावजूद भी। क्योंकि उनकी साइकोलॉजी थी, उनकी वो टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल जो भी टेक्निकल बातें हैं, वो अच्छी तरीके से जानते थे। लेकिन जो दूसरी बात है साइकोलॉजी की, मेंटालिटी की, वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। जब उनका जो 2 लाख रुपए का जो प्रॉफिट उन्होंने बनाए थे, वो लगभग 1 महीने, 2 महीने में वो फिर से ज़ीरो पर आ गए। मतलब फिर से रोड पर। इतनी उतार-चढ़ाव भरी उनकी लाइफ़ चल रही थी। उन्होंने सोचा कि मैं मैं अभी 1 साल में लगभग लखपति बन चुका था, फिर से मैं ज़ीरो पर आ गया। ये मेरे साथ हुआ क्या है? तो उन्होंने क्या चालू किया, उन्होंने धीरे-धीरे अपने माइंडसेट को कंट्रोल में करना चालू किया, अपनी साइकोलॉजी पर ध्यान देना चालू किया। अपना जो भी रूल्स है उन्होंने फॉलो करना चालू किया। बाद में उन्होंने क्या किया, अपने जो बीवी थी उनके जो गहने थे, उन्होंने गिरवी रख के फिर से 1 लाख रुपए ब्याज पे उठा लिए। उठाने के बाद उन्होंने क्या, जो कुछ भी अपने रूल्स बनाए थे, जो कुछ भी उन्होंने एनालिसिस किया था, उस पर भी ट्रेड करना चालू किए। ओवर ट्रेडिंग उन्होंने बिल्कुल बंद करनी चालू की। उन्होंने मुझे बताया कि वो इतना अपने स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते थे, दिन में 1 लॉट मतलब 1 लॉट कम से। उन्होंने ये तय कर लिया था कि जब तक मेरा लॉस कवर नहीं हो जाता, तब तक मैं 1 लॉट से ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड नहीं करूँगा। मतलब 2 लाख जो उनका लॉस हुआ था, वो कवर जब तक नहीं हो जाता, तब तक वो 1 लॉट में ही काम करेंगे। उनके टाइम मार्जिन भी मिलता था, लेकिन उन्होंने मार्जिन नहीं लिया। आप सोच रहे होंगे कितनी अच्छा तरीके से उन्होंने अपनी मेंटालिटी को कंट्रोल में रखा और कितना स्ट्रिक्ट उन्होंने रूल बनाया। और लगभग लगभग उनको मैं कहता हूँ, उन्होंने बताया 1 से 2 साल लगे। उनको 1 लॉट में उन्होंने 2 लाख रुपए कमाए। सिर्फ़ 1 लॉट में काम करते थे वो। और 1 लॉट में उन्होंने धीरे-धीरे अपने साइकोलॉजी को बिल्डअप किए, अपने ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बिल्डअप किए और उन्होंने 2 लाख रुपए कवर कर लिए 2 साल में। उन्होंने बताया लगभग डेढ़ 2 साल में उन्होंने कवर कर लिया। सिर्फ़ 1 लॉट में काम करते हुए उन्होंने अपना पूरा लॉस जो है को कवर कर लिया। मैं कहता हूँ कि उनको इतनी अच्छी मेंटालिटी थी कि उनको 2 लाख लॉस में ही उनको समझ में आ गया था कि मैंने कुछ गलत कर रहा हूँ। मुझे कुछ अपने में इम्प्रूवमेंट चाहिए। हमको 10-10 लाख रुपए लॉस होता है, फिर भी हमको समझ नहीं आता कि हमको आगे क्या करना होता है। मतलब उनको मैच्योरिटी थी कि आगे कैसे हमको काम करना है, मैं क्या गलतियाँ कर रहा हूँ, मैं क्या गलतियाँ आगे ना करूँ। उनको जर्नलाइज़ करते थे वो गलतियों को। बाद में जब वो सोचते थे, मतलब बाद में जो एनालाइज़ करते थे मार्केट को, तब वो गलतियों को मतलब पढ़ते थे रात में कि मैं क्या गलतियाँ की है, मैंने क्या गलतियाँ आगे ना करनी चाहिए। ये सब वो चीज़ों को वो एनालाइज़ करते थे। बाद में जब उनको लॉस कवर हुआ, फिर से उन्होंने अपने लॉट को बढ़ाना चालू किया। अब वो डबल लॉट में काम करते चले गए। फिर से उन्होंने 5,000 10,000 5,000 10,000 प्रॉफ़िट बनाते चले गए और ऐसे धीरे-धीरे करके आज 5-6 साल में आज उनका 1 दिन का प्रॉफ़िट लगभग 1 लाख तक पहुँच चुका है। अभी वो कहते हैं कि मैं मुझे 1 लाख जो है, मैंने पूरे मार्केट को एनालाइज़ किया था। पूरे मैंने जो चार्ट पैटर्न था उनको एनालाइज़ करके ही मैंने ये रिस्क लिया था। आज मेरा जो 1 लाख का प्रॉफ़िट है, उस पर मेरा लगभग 20-25 हज़ार का रुपए का रिस्क था। और 20-25 हज़ार रुपए का रिस्क लेके उन्होंने आज 1 लाख रुपए कमाए। मैंने पूछा, "क्या आप रोज़ 1 लाख रुपए कमा सकते हैं?" तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा सोचना बेवकूफ़ी है। ऐसा एक जुआरी ही सोच सकता है कि मैं रोज़ मार्केट से 1 लाख रुपए में काम करूँ, रोज़ 1 लाख रुपए कमाऊँ। ऐसा सोचने वाला जो हर एक बंदा मार्केट में आता है, वो उल्टा मार्केट को पैसे देके चला जाता है। तो देखा दोस्तों, एक साधारण सा बंदा, टेलरिंग का काम करने वाला बंदा, जिसके पास पैसे भी नहीं थे, 5,000 रुपए से जिन्होंने शुरुआत की थी, आज लगभग 10 साल में उनका लगभग आज 1 दिन का प्रॉफ़िट 1 लाख रुपए है। उनको 10 साल लगे। क्या आपको लगता है कि आप 1 दिन में, 1 महीने में मार्केट को कैप्चर कर पाओगे? अपनी मेंटालिटी आपको बदलनी पड़ेगी। क्योंकि जितना आप धीरे-धीरे यहाँ पर काम करोगे, जितना आप धीरे-धीरे यहाँ पर कंसिस्टेंट रहोगे, उतना ही आपको ज़्यादा आने वाले दिनों में प्रॉफ़िट मिलेगा। ना कि आप सोचोगे एक-एक दिन में मुझे 5-5 हज़ार चाहिए, 10,000 चाहिए, 10,000 चाहिए, 2 लाख चाहिए, ऐसा आप सोचोगे ना, ये बिल्कुल गलत है। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपको मैंने हमेशा कहा है कि आपको अपने साइकोलॉजी के हिसाब से काम करना चाहिए। आपको हमेशा अपने
ट्रेडिंग कैपिटल के हिसाब से मार्केट में काम करना चाहिए। आपको सिर्फ परसेंटेज वाइज के हिसाब से यहाँ पर मार्केट में कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनेगा। ना कि मेरे पास 1 लाख रहे, 1 लाख के ऊपर मैं 50,000 बनाऊँगा, थू है आपके ऊपर, आपके ऊपर थू है। यहाँ पर आप 50,000 नहीं, 50,000 तो नहीं कमाओगे, उल्टा 1 लाख जो आपका कैपिटल है, वो यहाँ पर आप मार्केट को देके चले जाओगे। ऐसा ही होता है आमतौर पर, ऐसा ही होता है बिगिनर ट्रेडर के साथ, ऐसा ही होता है रिटेल ट्रेडर के साथ। आपको ये साइकोलॉजी बदलनी ही पड़ेगी, तभी जाकर आप यहाँ पर मार्केट में पैसे बना पाओगे। यहाँ पर लोग जो है, यहाँ पर सालों से यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, वो क्या चूतिया है क्या? सॉरी, मैं थोड़ा गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या करूँ, गुस्सा आता है। जब किसी को लॉस करते हुए देखता हूँ, जब रिटेल ट्रेडर को कुछ गलतियाँ करते हुए देखता हूँ, तो मैं यहाँ पर गुस्सा हो जाता हूँ। मुझे थोड़ा यहाँ पर खुद पर अभी मुझे भी थोड़ा शर्म आ रहा है कि मैंने ये क्या बोल दिया। आप लोगों को कुछ गलत लगा तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मेरा ऐसा बोलने का कुछ मकसद नहीं था, लेकिन मुझे जो आपको बताना था, कड़े शब्दों में बताना था कि आप यहाँ पर धीरे-धीरे काम करोगे, तभी यहाँ पर मार्केट में पैसा बना पाओगे। यहाँ पर आप रोज़ लाख रुपए का यहाँ पर सपना देकर लेकर आओगे ना, तभी यहाँ से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, उल्टा जो है आपका घर-बार बेचकर आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा। आपको यहाँ पर घर-बार बेचोगे तभी पैसे आपको कम पड़ेंगे, तभी आप किसी और से पैसे अरेंज करोगे, लोन लोगे, वो भी यहाँ पर आप पूरे पैसे ज़ीरो कर दोगे, तभी भी आपको समझ में नहीं आएगा। आपको धीरे-धीरे ही काम करना है, मार्केट को समझना है, साइकोलॉजी को समझना है, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनोगे, नहीं तो नहीं।